बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर सरकार अब सख्त हो गई है। अब ऐसे अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों पर रासुका के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों सहित भदोही में भी इस तरह की अफवाहें तैर रही हैं। कहीं सेल्समैन, कहीं बनवासी समाज तो कहीं विक्षिप्त को बच्चा चोर की अफवाह फैलाकर पीटा जा रहा है। पिछले दिनों तो गोपीगंज के डोमनपुर में ऐसे अराजक तत्वों ने एक महिला की पिटाई करते हुए साड़ी तक खींच ली थी। शुक्रवार को औराई के औरंगाबाद में बनवासी समाज के 2 युवकों को पकड़कर लोगों ने पीट दिया था। दोनों घायल युवकों का इलाज औराई सीएससी पर कराया गया। इसी तरह शनिवार को भी सुरियामा के दानूपुर बाजार में भी बच्चा चोर समझकर एक वृद्ध को घेर लिया गया। तभी कुछ लोगों ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध को अपने कब्जे में ले लिया। इन अफवाहों को लेकर एसपी भदोही ने भी भदोही जनपद वासियों से अपील की है कि इस तरह की अफवाह से बचें और बच्चा चोरी जैसे फर्जी वीडियो को वायरल न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भदोही शहर के कटरा बाजार पहुंचा और मृतक मुस्तकीम के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के आने की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस अलर्ट हो गई थी और मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। प्रदेश सहित स्थानीय नेताओं में 13 सदस्यीय टीम मौजूद थी। इस मौके पर कांग्रेस नेता मकसूद खान, मसूद आलम, शबाना करीम, करमचंद बिंद, जजलाल राय आदि मौजूद रहे। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई के समीप बाइक से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर निवासी राकेश श्रीवास्तव की पत्नी मधु श्रीवास्तव अपने बेटे ऋषि राज के साथ बाइक से प्रयागराज गई हुई थी। प्रयागराज से लौटते समय गिराई गांव के समीप बाइक के सामने एक दूसरी बाइक आ गई, जिससे मधु श्रीवास्तव की बाइक अनियंत्रित हो गई और मधु श्रीवास्तव बाइक से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल मधु श्रीवास्तव को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। बालीपुर घर पर मातम पसरा हुआ है। चौरी थाना इलाके के लठिया गांव के नहर में मिले शव को लेकर भले ही परिजनों ने हत्या जैसी किसी बात से इनकार किया हो, लेकिन अधेड़ की मौत को लेकर अब भी रहस्य बरकरार है। तरह तरह की चर्चा में लोग मशगूल हैं। आपको बता दें कि शनिवार की अलसुबह चौरी के लठिया नहर में गणेश प्रतिमा में फंसा एक शव पाया गया। जेब में मिले पहचान पत्र के आधार पर शव की शिनाख्त गोपीगंज के सरई मिश्रानी निवासी संतोष मिश्रा उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। गुड्डू का ननिहाल बमनौटी में था और वह बाइक से अपने ननिहाल के लिए निकला था। ननिहाल के परिजनों के मुताबिक गुड्डू शुक्रवार की रात बमनौटी से निकल गया था। शव पाए जाने से लठिया गांव में सनसनी फैली हुई है। उधर मृतक संतोष के भाई आशीष ने हत्या जैसी किसी भी घटना से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस बाइक से संतोष ननिहाल गया था वह बाइक बरामद नहीं हुई है। मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है। एक महिला ने अपने मायाजाल में फंसाकर एक अधेड़ को लेकर फुर हो गई थी। परेशान परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला की चंगुल में फंसा अधेड़ मौका पाकर भाग खड़ा हुआ और शनिवार को अपने घर पहुंचा। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर नई बस्ती गांव का है। घर पहुंचे हरगेन ने बताया कि वह एक महिला के चंगुल में फंस गया था। महिला नौकरी दिलाने के नाम पर 27 अगस्त को पानीपत लेकर गई हुई थी। हरगेन ने बताया कि उसके पास मौजूद नकदी भी महिला ने हथियार लिया था। हरगेन के मुताबिक महिला की नीयत भाप उसके चंगुल से आजाद होकर वह भाग खड़ा हुआ। लापता हरगेन के घर पहुंचने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। विद्यालय में घुसकर शिक्षिका को गाली गलौज व धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा
दर्ज किया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सारीपुर उमरपुर के प्राथमिक विद्यालय का है। विद्यालय की सहायक अध्यापिका प्रीति सिंह खरवार का आरोप है कि गांव का राजू नामक युवक पहुंचा और जबरन एक कागज को प्रमाणित करने के लिए कहने लगा। सहायक अध्यापिका के मना करने पर आरोपी राजू गाली गलौज दुर्व्यवहार के साथ मारने पीटने की धमकी देने लगा। डरी सहमी शिक्षिका गोपीगंज कोतवाली पहुंची और पुलिस से शिकायत की। इस संबंध में गोपीगंज इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षिका की तहरीर पर राजू के खिलाफ 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भदोही नगर पालिका परिषद के कुछ मुस्लिम सभासदों के बाद अब भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने भी कटरा बाजार मामले की जांच कराए जाने की मांग करते हुए चेयरमैन अशोक जायसवाल को निर्दोष बताया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कटरा बाजार मामले में चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित अन्य लोगों के ऊपर दर्ज मुकदमे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। अध्यक्ष ने कहा कि पड़ोस का मामला होने के चलते चेयरमैन अशोक जायसवाल समझौता कराने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने लादे गए मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। भदोही जिले में जिला पूर्ति विभाग व राशन माफियाओं के गठजोड़ से गरीबों के हिस्से का राशन हड़पा जा रहा है। यूनिट के खेल में सरकार के सारे नियम जिले के पूर्ति विभाग ने फेल कर दिया है। जिला पूर्ति विभाग व राशन माफियाओं के गठजोड़ के चलते ही राशन कालाबाजारी का भंडा फोड़ हुआ है और ज्ञानपुर तहसील इलाके के गोसाई बाजार नथईपुर से शिव राइस मिल से भारी मात्रा में गरीबों का सरकारी चावल बरामद हुआ है। इस मामले में मिल मालिक शिवनारायण, उसके पुत्र दीपक गुप्ता व गोपीगंज के परिवहन ठेकेदार विनीत कुमार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस मामले को खुद कमिश्नर व डीएम ने संज्ञान में लिया है। माना जा रहा है कि मिल संचालक व ठेकेदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि यह पूरा खेल पूर्ति विभाग व राशन माफियाओं की मिली भगत से चल रहा था। कसम से आप भी इस तस्वीर को देखकर कहेंगे कि अपना भदोही बदल रहा है। भदोही की भी क्या किस्मत है कि यहाँ बिजली कटने के बाद सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती के सहारे इलाज होता है। यह हम नहीं बल्कि यह तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यह तस्वीर है भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल की। शहर की बिजली गुल होने के बाद अस्पताल घुप अंधेरे में समा जाता है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह भदोही जिले के विकास की जमीनी हकीकत है। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मोमबत्ती के सहारे मरीजों का इलाज हो रहा है। इस संबंध में जब सत्यम न्यूज ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी से बात की तो उन्होंने जो जवाब दिया, उनके जवाब से कसम से आपका भी सिर चकरा जाएगा। सीएमएस का कहना था कि अस्पताल में डीजल के लिए कोई बजट नहीं आता। उधर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने तो भदोही जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल ही खोलकर रख दी। महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय भदोही में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। शहर में एकमात्र वो बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी। वहाँ पे जनरेटर वो फेंका हुआ है और जब लाइन कट जाती है, बिजली कट जाती है, तो पूरा अस्पताल अंधेरे में रहता है। वहाँ मरीज जाते हैं तो रात में अंधेरा गुप रहता है, रोशनी का वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं रहता। मोबाइल का टॉर्च लोग जला करके डॉक्टरों को दिखाते हैं। नरक देखना है तो आइए मर्याद पट्टी। इस शीर्षक से सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद खबर को संज्ञान में खुद अधिशासी अधिकारी जीलाल ने लिया है और सफाई कर्मियों की फौज भेजकर भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 9 मोहल्ला मर्याद पट्टी नई बाजार मार्ग गुलौरा मोहल्ले से सटे दलित बस्ती में सफाई अभियान चलाया है। आधा दर्जन सफाई कर्मियों के साथ मौके पर सीवर साफ करने की मशीन भी भेजी गई थी। घंटों सफाई अभियान चलाने के बाद जल जमाव को दूर किया गया। आपको बता दें कि इस खबर को सत्यम न्यूज ने शनिवार को प्रमुखता से चलाया था और उसी दिन ईओ भदोही जीलाल ने टीम तैयार कर दलित बस्ती मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान चलाए जाने के बाद बस्ती के लोगों ने ईओ जीलाल सहित सफाई कर्मियों का आभार जताया है।
शनिवार को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार जवानों के लिए बनने वाले भोजन की जांच करने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गए थे और सीधे एसपी मेस में पहुंचकर भोजन की जांच करते हुए मेस में रखे अनाजों की भी गुणवत्ता परखी है। मेस में बने भोजन की जांच के बाद एसपी ने महिला हेल्प डेस्क कोतवाली की साफ सफाई, रजिस्टरों का रख रखाव, माल खाना, बैरक, शौचालय व ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया है। हालांकि एसपी के निरीक्षण में कोई भी खामियां नहीं मिली। इसी तरह बेहतर रखरखाव का निर्देश एसपी ने दिया है। एसपी ने महिला थाने का भी निरीक्षण किया है। ज्ञानपुर कोतवाली में आगंतुकों को बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था किए जाने का एसपी ने निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए बनने वाला भोजन गुणवत्ता पूर्ण हो। एसपी ने कहा कि मेस में बनने वाले भोजन में कमी होने पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी के साथ निरीक्षण में इंस्पेक्टर अरविंद कुमार पांडे व पुलिस विभाग के ऋषि कपूर, सुनील वर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही में पहली बार लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले को लेकर भदोही व मिर्जापुर परिक्षेत्र के कालीन निर्यातक काफी उत्साहित हैं और अच्छे व्यापार की उम्मीद जता रहे हैं। 15 अक्टूबर से भदोही शहर के कारपेट एक्सपो मार्ट में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले को लेकर सीईपीसी के प्रशासनिक समिति के सबसे युवा सदस्य रोहित गुप्ता ने बताया कि अब तक 223 बायरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 300 से अधिक बायरों के आने की उम्मीद है। वहीं अब तक 195 निर्यातकों ने एक्सपो मार्ट में स्टॉलों की बुकिंग करा ली है। बुकिंग अंतिम चरण में है। ग्राउंड फ्लोर की बुकिंग पूरी हो चुकी है। रोहित गुप्ता ने बताया कि भदोही में लगने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कामयाबी के शिखर पर पहुंचेगा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी सुरियामा ब्लॉक के कौडर ग्राम सभा को एक अदद पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। आज भी लोग कच्चे चक्रोड़ से आवागमन करने को मजबूर हैं। एक अदद पक्की सड़क की मांग को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए पंकज, रामलाल, उषा देवी, राजेश गौतम, फूलचंद, चंद्रभान सहित आदि लोगों ने बताया कि सीएससी सुरियामा के बगल से यह चक्रोड बिंद, चौहान, विश्वकर्मा जैसे बस्ती के लिए जाता है और यह आलमगंज तक निकल जाता है। इस मार्ग पर काफी लोगों का आवागमन होता है, लेकिन सड़क बदहाल होने के चलते लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 5 किलोमीटर तक यह सड़क बदहाल है। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सड़क बनवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले के सभी थाना व कोतवालियों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली में खुद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व एडीएम वित्त शिव प्रताप शुक्ला ने फरियाद सुनी है। एसपी व एडीएम वित्त ने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर जहां कुछ का मौके पर निस्तारण किया तो कुछ समस्याओं को निस्तारण किए जाने का मातहतों को निर्देश दिया है। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जमीनी विवाद को लेकर आने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के दौरान पुलिस राजस्व विभाग की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण समस्याओं का निस्तारण जरूर कराए। इसी तरह गोपीगंज, सुरियामा, दुर्गागंज, चौरी, औराई, कोयरौना व ऊंच पुलिस ने भी फरियाद सुनी है। भदोही शहर ब्लॉक के पीछे मोहल्ला जल्लापुर में शनिवार को यूनानी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर राहुल सिंह ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर मौलाना फैसल, हाजी मुजाहिद हुसैन, जमील नेता व यूनानी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर अफरोज आलम अंसारी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर राहुल सिंह ने कहा कि यूनानी चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इस पद्धति से इलाज कराने वालों के बहुत से मर्ज खत्म हो जाते हैं। इस दौरान क्लिनिक के मालिक डॉक्टर अफरोज आलम अंसारी ने कहा कि इस दवाखाना को खोलने का मकसद आम लोगों की सेवा करना है। नई बाजार के न्याय पंचायत डोमनपुर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाजार में आयोजित किया गया था। नई बाजार चेयरमैन विजय सोनकर ने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना व स्वागत गीत आदि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक
फरखंदा राशिद ने किया। प्रतियोगिता में दौड़, गोला फेंक, खो खो, कबड्डी जैसे खेल का बेहतर प्रदर्शन बच्चों ने किया है। इस खेल प्रतियोगिता में प्रकाशपुर, नई बाजार, मर्दनपुर के प्रसिद्धि विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, नोडल शंकुर, प्रहलाद तिवारी, सविता देवी, योगेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान के तहत ज्ञानपुर स्थित महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र पर एक बार फिर पति पत्नी की काउंसलिंग की गई। इस दौरान महिला थाना द्वारा पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाकर फिर से एक साथ रहने को राजी कराया गया। परिवार परामर्श की प्रभारी गीता देवी के मुताबिक प्रयागराज के हड़िया ग्राम सभा मंदार निवासी राम मिलन की पुत्री रंजना ने 31 अगस्त को प्रार्थना पत्र देते हुए भदोही के कोयरौना चंदापुर निवासी पति रमेश चंद के खिलाफ शिकायत की थी, जहां परामर्श केंद्र ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए शनिवार को महिला थाने पर तलब किया। एक बार फिर पति पत्नी को समझाने बुझाने के बाद मतभेद को दूर कर दोनों को एक साथ रहने के लिए राजी कराया गया है। दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने को राजी होकर अपने घर चले गए। इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, हेड कांस्टेबल धनेश राम, महिला कांस्टेबल अंजुम आरा व शैलेंद्र रानी आदि मौजूद रहीं। गोपीगंज ओवरब्रिज के पिलर संख्या 18 से आ रही आवाज को ठीक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। शनिवार को एनएचआई के मेंटेनेंस कर्मचारी मशीनों के साथ ओवरब्रिज के पिलर संख्या 18 पर पहुंचे थे। गड़बड़ी को देखते हुए आई खराबी को ठीक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ओवरब्रिज के इस पिलर में आई खराबी को लेकर गोपीगंज के रहवासियों ने एनएचआई से शिकायत की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। शिकायत और सत्यम न्यूज की खबर के बाद एनएचआई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पिलर में आई खराबी को ठीक करने की कवायद शुरू कर दी है। भदोही जिले में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सिर चढ़कर बोल रही है। डीएम के तमाम फरमानों के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी डीएम के बातों की नाफरमानी कर रहे हैं। विद्युत विभाग के लापरवाही की गाथा इस बार बयां की है अभोली विकास खंड के शेरपुर गोपलहा निवासी ज्ञान प्रकाश, विनय प्रकाश, गोरेलाल व कन्हैया ने। इन सभी का कहना है कि कई दिनों से गांव में विद्युत पोल झुका हुआ था। शनिवार को तार सहित विद्युत पोल खेत में धाराशाही हो गया है। यह पोल किसान सभापति के खेत में गिरा है। इसी के बगल से दलित बस्ती का रास्ता भी जाता है। मिसराइनपुर फीडर के अंतर्गत आने वाले इस गांव में विद्युत पोल धाराशाही होकर जमीन पर गिर पड़ा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इलाके के जेई अमित कुमार वैश्य लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं। इस बात से लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गिरे हुए विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज थाने से विभिन्न मुकदमों में सीज वाहनों को हटाया गया है। सीज कबाड़ वाहनों के चलते थाना परिसर पूरी तरह गंदगी से पटा पड़ा था। एसपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर विजेश कुमार सिंह लंबे समय से थाने में सीज कबाड़ की तरह पड़े वाहनों को हटाने में लग गए हैं। इन सभी वाहनों को नौधन में मौजूद विजय मिश्रा के सीज हाथे में भेजा गया है। आपको बता दें कि नौधन में मौजूद पूर्व विधायक विजय मिश्रा की इस भूमि को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जिले भर के थानों व कोतवालियों से ऐसे वाहनों को इसी स्थान पर रखा जा रहा है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला के प्राथमिक विद्यालय में बनने वाले 3 कमरों का भूमि पूजन शनिवार को किया गया है। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक, प्रधानाध्यापक संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से पूजा पाठ कर शिलान्यास किया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि 11,21,000 की लागत से प्राथमिक विद्यालय में 3 कमरों का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर कल्लू पाठक, विशाल पाठक, अरुण कुमार दुबे आदि मौजूद रहे। शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को भदोही विकास खंड के अजयपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे नोडल शिक्षक प्रेम प्रकाश ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय पिपरिस व अजयपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बालिकाओं के बीच कबड्डी का मुकाबला हुआ है।
जहां कंपोजिट विद्यालय पिपरिस की बालिकाओं ने कबड्डी में बाजी मारी। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अशोक दुबे सहित सर्वेश कुमार, सुभाष चंद व रेफरी राजकमल यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के कौलापुर निवासी राम लखन की पत्नी शीला देवी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर रात को जबरन दीवार गिराए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के ही कुछ मनबड़ पहुंचे और ईंट की बनी दीवार गिराने लगे। विरोध करने पर विपक्षी एक राय होकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लात घूंसों से उसकी पिटाई कर दी है। शिकायती पत्र देते हुए शीला देवी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती भदोही जिले में गौरव दिवस के रूप में मनाई गई है। जयंती पर भदोही जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया है। ज्ञानपुर स्थित KNPG कॉलेज सभागार में चित्र, अभिलेख, पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साथ संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आरिका अखौरी रही, जहां भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे, प्रोफेसर कामनी वर्मा, डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर राजेश भारती, रामेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों ने शनिवार की सुबह दिनेश नामक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल दिनेश के परिजन गोपीगंज थाने पहुंचे थे, जहां पट्टीदारों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। उधर घायल दिनेश का उपचार CSC गोपीगंज में कराया गया। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर दिनेश के पट्टीदारों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग लाला नगर टोल प्लाजा के समीप पुलिस ने घेराबंदी कर गौवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। कंटेनर में मौजूद 3 पशु तस्करों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। इस संबंध में गोपीगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा बताया गया कि प्रयागराज से वाराणसी की तरफ गौवंश से भरा एक कंटेनर जा रहा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस हरकत में आ गई और लाला नगर टोल प्लाजा के पास पहुंचकर घेराबंदी कर दी। कंटेनर को कब्जे में लेते हुए तलाशी ली गई। कंटेनर में 26 गौवंश बरामद हुए हैं। 3 पशु तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। सत्यम सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। संपर्क नंबर हम चैनल पर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।